नमस्कार, करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। झील में शैवाल की अतिशय वृद्धि के कारण अरम्णिक मल्फेन्स कम बनते हैं तथा झील से अरुचिकर गंध निकलने लगती है। इसका प्रमुख कारण है एक, जलाशय में नाइट्रेट और फास्फोरस जैसे प्रदूषकों की अत्यधिक वृद्धि। 2, जलीय पारितंत्र में विदेशज प्रजातियों का आक्रमण। 3, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के कई भागों में झील का वाहित मल कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र सुपोषण हुआ है। इसके मुख्य संदूषक नाइट्रेट और फास्फोरस हैं, जो पौधों के लिए पोषक का कार्य करते हैं। इन पोषकों के कारण शैवाल की वृद्धि अति उद्दीप्त होती है, जिसकी वजह से अरम्णिक मल्फेन बनते हैं तथा अरुचिकर गंध निकलती है। ऐसा होने से जल में विलीन ऑक्सीजन, जो अन्य जल जीवों के लिए अनिवार्य है, समाप्त हो जाती है। साथ ही झील में बहकर आने वाले अन्य प्रदूषक संपूर्ण मत्स्य समष्टि को विषाक्त कर सकता है, जिनके अपघटन के अवशेष से जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा सामी समुदाय निम्नलिखित में से किस देश का मूल निवासी है? भारत, नॉर्वे, अफगानिस्तान या फिर चीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्वे। सामी समुदाय उत्तरी यूरोप के मूल निवासी मुख्यतः नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के लोग सामी भाषा बोलते हैं, जो लुप्त प्राय है। हिरन पालन सामी अर्थव्यवस्था का पारंपरिक आधार था, हालांकि उस प्रथा में काफी गिरावट आई है। सामी लोग उत्तरी यूरोप में मछली पकड़ने, खेती, वानिकी और खनन के साथ साथ अन्य व्यवसायों में भी संलग्न हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्वे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्ष 1973 में भूरिया समिति 1960-61 के आधार पर आदिम जनजातीय समूहों को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया गया था। 2, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान करने के मानदंडों में पूर्व कृषि तकनीक, कम साक्षरता स्तर, आर्थिक पिछड़ापन और घटती या स्थिर आबादी शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। वर्ष 1973 में ढेबर आयोग 1960-61 के आधार पर आदिम जनजातीय समूहों को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया गया था, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। अतः कथन 1 सही नहीं है। बाद में वर्ष 2006 में इस श्रेणी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी की पहचान करने के मानदंडों में पूर्व कृषि तकनीक, कम साक्षरता स्तर, आर्थिक पिछड़ापन और घटती या स्थिर आबादी शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला दौलत बेग ओल्डी पठार किसके बीच स्थित है? श्योक नदी और काराकोरम दर्रा, पेंगोंग झील और सियाचिन ग्लेशियर, गलवान घाटी और अक्साई चिन्ह या फिर सेला दर्रा और नामचा बरवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्योक नदी और काराकोरम दर्रा। श्योक तथा काराकोरम दर्रे के बीच दौलत बेग ओल्डी 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक पठार है। यह अवस्थिति वायुसेना के लिए बहुत अधिक सामरिक महत्व रखती है, क्योंकि यह अवस्थिति वायुसेना के लिए आपूर्ति सामग्री गिराने के लिए उन्नत लैंडिंग ग्राउंड है। दौलत बेग ओल्डी पठार लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्योक नदी और काराकोरम दर्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य और नृत्य शैली। हिमाचल प्रदेश चारबा, केरल जवारा, मध्य प्रदेश कुम्मी, मिजोरम चेराव। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हिमाचल प्रदेश चरबा के लिए प्रसिद्ध है, जो दशहरा समारोह के दौरान पारंपरिक रूप से किया जाने वाला एक जीवंत लोक नृत्य है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। केरल में कुम्मी एक पारंपरिक नृत्य शैली के रूप में सामने आती है। साथ ही कोलकाली और पदियानी जैसे अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शन भी होते हैं। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।
मध्य प्रदेश में जवारा नृत्य मनाया जाता है जो खुशहाली और प्रचुरता का प्रतीक है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। मिजोरम चेराव के लिए प्रसिद्ध है जो प्रतिष्ठित बांस नृत्य है जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, अतः युग्म 4 सही सुमेलित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रहे समोस द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह पूर्वी एजियन सागर में स्थित है। 2, यह हेरायन का प्राचीन मंदिर है जो एक यूनेस्को विरासत स्थल है। 3, यह प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस का जन्म स्थान है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3। पूर्वी एजियन सागर में स्थित समोस द्वीप एशिया माइनर के तुर्की तट से सिर्फ 1700 मीटर की दूरी पर है जो आधुनिक तुर्की का सबसे पश्चिमी भाग है, अतः कथन 1 सही है। यह तुर्की से अवैध रूप से यूरोपीय संघ में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले प्रवासियों के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समोस ऐतिहासिक रूप से भी समृद्ध है। यहाँ पाइथागोरियन का किलाबंद प्राचीन शहर और यानी हेरायन का मंदिर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, अतः कथन 2 सही है। इसके अतिरिक्त यह यूनानी दार्शनिक और गणितज्ञ पाइथागोरस के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी की। अगला प्रश्न, भारत में कारागारों का विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अनुच्छेद 39A विधिक प्रतिनिधित्व का व्यय वहन करने में असमर्थ लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क विधि सहायता सुनिश्चित करता है। 2, कारागार अधिनियम 1894 बंदियों की पहचान और बायोमेट्रिक डाटा के संग्रहण को नियंत्रित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। भारत में कारागारों का विनियमन संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 21, यह बंदियों को यातना और अमानवीय व्यवहार से बचाता है। यह बंदियों के लिए समय पर सुनवाई भी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 22, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए और उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने और बचाव कराने का अधिकार है। अनुच्छेद 39A विधिक प्रतिनिधित्व का व्यय वहन करने में असमर्थ लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है, अतः कथन 1 सही है। विधिक ढांचा, कारागार अधिनियम 1894 ब्रिटिश शासन के दौरान अधिनियमित कारागार अधिनियम भारत में कारागार प्रबंधन के लिए आधारभूत विधिक ढांचे के रूप में कार्य करता है। यह बंदियों की हिरासत और अनुशासन पर केंद्रित है, लेकिन इसमें पुनर्वास और सुधार के प्रावधानों का अभाव है। बंदी शनाख्त अधिनियम 1920, यह कानून बंदियों की पहचान प्रक्रिया और बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को नियंत्रित करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न, अग्नि वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास किस 2 देशों की सेनाओं के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और सिंगापुर या फिर भारत और नेपाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और सिंगापुर। हाल ही में भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच 13वें संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का समापन देवलाई, महाराष्ट्र स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। इसमें सिंगापुर सशस्त्र बलों के 182 सैनिकों के एक दल और भारतीय सेना के 114 सैनिकों के एक दल में भाग लिया। बता दें कि भारतीय सेना का दल गनरी रेजिमेंट से था। XAW 2024 का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत बहुराष्ट्रीय बल के रूप में एकजुटता हासिल करने के लिए अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को अधिकतम करना था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और सिंगापुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक वैधानिक निकाय है। 2, बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को भी नियमित करना था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 1 सही है।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 का स्थान लिया। आयोग में एक अध्यक्ष तथा कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक 6 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राघवन समिति 1999 की सिफारिशों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को विनियमित करना था। अतः कथन 2 सही नहीं है, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न, सिंबैक्स अभ्यास का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुणे। हाल ही में भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिंबैक्स का पहला संस्करण पुणे में शुरू हुआ। बता दें कि यह अभ्यास 1 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा। अभ्यास सिंबैक्स एक योजना आधारित अभ्यास है। इसका उद्देश्य संयुक्त काउंटर टेररिज्म अभियानों का संचालन करना है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत किया जाएगा। यह अभ्यास इंटेलिजेंस, सर्वेलांस और रिकॉनेसेंस के लिए जॉइंट ट्रेनिंग टास्क फोर्स की स्थापना पर चर्चा करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पुणे। अंतिम प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह अधिनियम स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सीटों सहित कुल सीटों में से कम आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। 2, प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों की संख्या में से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सीटों सहित महिलाओं के लिए कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों की संख्या का कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किए गए पीएम वाणी ढांचे का उद्देश्य पूरे भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का विस्तार करना है। 2, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ाकर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था में बदलना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।